You may have also seen the fluffy umbrella-like patches growing on the rooting wood during the rainy season. रेनी सीजन, अब जो रेनी सीजन आ रहा है, इस रेनी सीजन में हमें एक टाइप का वेजिटेबल मिलता है जो कि मशरूम कहलाता है। वो बेसिकली खाते हैं कुकिंग करके। तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो छत जैसा रहता है, छतरी अम्ब्रेला जैसा रहता है, ठीक है। मशरूम एज यू कैन सीन इन द पिक्चर लाइक दिस, ओके। mushrooms, packet of mushrooms and mushroom growing on the decay material, okay. So now wood during the rainy day, let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them, okay. During the rainy season they spoil many things. Ask your parents about the maintenance of the fungi in your houses. Waste materials during the season of rainy season. रेनी सीजन में जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह निकलता है वो घर पे जो कचरा जैसा वेट मटेरियल मतलब जो गीला कचरा वगैरह रहता है उसको हम क्या करते हैं कहीं पे एक जगह पे कोने में फेंक देते हैं, कोई मिट्टी या फिर ऐसा घर के कॉर्नर में. द फंगल spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things they germinate and grow. तो उसमें से क्या होता है जब वो गीला हो जाता है और उसमें थोड़ा गर्म वार्म मतलब थोड़ा गर्म होना, तो थोड़ा गर्मी हल्का पड़ती है वहाँ पे और उससे क्या होता है वो धीरे धीरे उसमें वो जो फंगी जो है वो फंगी क्रिएट करते हैं एक टाइप का छोटा पौधा जैसा जो कि मशरूम क्रिएट होता है वो, ठीक है. बेसिकली वुड वगैरह में लगते हैं, लकड़ी वगैरह जो लकड़ी में बारिश के दिनों में देखना कई लकड़ियाँ अगर बाहर रख देते हैं तो उसमें कुछ ऐसा जंग लगे ऐसा लग जाता है, वाइट हो जाता है, तो उसमें से धीरे 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 छतरी ऐसा निकलता है, उसको मशरूम बोलते हैं. दैट इज़ द, ठीक है. गेटिंग स्पॉइल्ड. सम ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट. दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Symbiotic relationships. For example, certain fungi live in the roots of trees. The trees provided nutrients to the fungi and return and receive the help from the take of water and nutrition from the soil. This associations is the very important for the tree. All trees are depend to each other to provide the nutrition. Like this fungi trees. Okay. In the organisms called the lichens and the chlorophyll containing the partner which is an alga and the fungus live together. The fungus provide the shelter, water and the minerals to the alga and in return the alga provide the food which is the properly by the photosynthesis. तो फंगी और अलगा जो पार्ट है इस टाइप के जो फंगी रूट्स के लिए फंगी वेजिटेशन के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और ग्रो होते हैं, ठीक है. How nutrients are replaceable in the soil. Have you seen the farmers spreading the manure or fertilizer in the fields or gardens using them in lawns or the pots? गार्डनर्स भी क्या करते हैं उन फर्टिलाइजर्स को, फर्टिलाइजर्स मतलब मैंने पहले बताया था आपको जो कि खाद जैसा होता है जिसमें अनाज उगने के लिए इस्तेमाल होता है. तो गार्डन में गार्डनर्स भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत खूबसूरत फूल वगैरह पेड़ पौधे निकले ऐसा. डू यू नो वेयर दे आर एडेड टू द सॉइल. वो कहाँ पे सॉइल में कैसे मिलाते हैं, क्या आपको ये पता है? यू लर्न दैट द प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स and contain the plant nutrients such as the nitrogen, potassium, phosphorus etc. इस टाइप के सारे चीज़ें मिलके फर्टिलाइज़र बनता है और फार्मर्स क्या करते हैं इन फर्टिलाइज़र्स को गार्डन में यूज़ करते हैं पेड़ पौधे बढ़ने के लिए और कुछ फार्मर्स फील्ड में यूज़ करते हैं जैसा क्रॉप्स अनाज वगैरह ग्रोन करने के लिए, ठीक है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम द हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग एक कोई प्लांट लगाते हो, एक पौधा लगाते हो, तो उसको अगर सही मात्रा में अगर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हो तो पौधा बढ़ता नहीं है, मर जाता है वो. तो उसको ज़रूरी है. आजकल कैसा है हम कोई भी चीज़ ला के ऐसा पेड़ पौधा एक सिंपली प्लांटिंग कर देते हैं तो वैसा
नहीं होता, उसमें हमें उसका केयर करना पड़ता है, उसमें न्यूट्रिशन लगाना पड़ता है, अलग अलग खाद देना पड़ता है। कुछ बचे चीज़ें जैसा बनाना का जो पिल्स होता है, केले का छिलका, आलू के छिलके, ये सारी चीज़ें भी बहुत न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स के लिए। उसको आप कट करके 2-3 दिन अगर उसको पानी में रखते हो तो उसका जो वाटर क्रिएट होता है, जैसे केले का छिलका हुआ, आलू का छिलका हुआ, तो बहुत ही न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए, अपना एलोवेरा प्लांट्स के लिए। तो उसमें आप डाल सकते हो और वो ज़्यादा ही जल्दी ग्रो होता है। ठीक है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक द प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशेंट इन द नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या होता है, जब फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं, कोई भी हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, सोचो एक गेहूं का खेत है, तो गेहूं का खेत, जब गेहूं निकल गया वहाँ पे, तो फार्मर्स जब गेहूं की कटाई करता है तो उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। तो वो होने के बाद क्या होता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन का मात्रा और फर्टिलिटी वहाँ पे लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। in plenty in the water, you learn that through the nitrogen gas is available in the plenty in the water, plants cannot use it in the manner that can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form, so bacterium called the rhizobium can take the atmospheric nitrogen and convert it into the soluble form, but the rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of gram, peas, moongs, beans and other legumes and provides them with the nitrogen. So most of the pulses or dals are obtained from the लेग्यूमियस प्लांट्स। लेग्यूमियस प्लांट्स से बहुत तरीके के दाल आइटम आप लोग खाते होंगे, तो वो सारे दाल आइटम्स में बहुत प्रोटीन्स और ये होते हैं, तो खाना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल दिया है ग्राम, पीस, हाँ, मूंग दाल, बीन्स, आप ये भी खाते हो अपना कॉर्न, कॉर्न जो मकई का दाना होता है, उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत पौष्टिक होती है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड द शेल्टर टू द बैक्टीरियाज, दे थस हैव a symbolic relationship. This associations is of the great significance for the farmers. तो फंगिस जो होते हैं मिट्टी में, सॉइल में, वो भी प्लांट्स के एक तरीके के, हम अगर बोलेंगे कि बेस्ट फ्रेंड है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल होने के लिए। जब तक फंगिस वगैरह नहीं होते तब तक वो प्लांट्स ग्रोथ उस जगह में नहीं होता, ना ही वो सॉइल में फर्टिलिटी आती है, ना ही नाइट्रोजन गैस वगैरह या ऐसा कुछ क्रिएट होता है वहाँ पे। ओके। दे डू नॉट नीड टू ऐड द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच द लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो फंगिस अगर रहते हैं तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला पल्सेस वगैरह, उसको लेग्यूमिनियस प्लांट्स बोलते हैं। तो फंगिस अगर सॉइल में हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है नाइट्रोजन। तो फंगिस क्या है, बहुत हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड। Of the nutrition, like the parasites and the parasitic, so they derives the nutrition from other organisms. All animals are categorized as the heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are the practically heterotrophs? ये बोला गया है कि एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि क्या जो इंसेक्टिवायरस, जो इंसेक्ट खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, क्या वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है। अभी यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक एक दिया है ब्लू कलर बॉक्स में, टेक्स्ट बुक में, उसमें आपने ये लेसन से क्या क्या सीखा, तो एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिसन प्रॉपरली। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ होने के लिए और अपना खुद का बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी रहता है उसको मेंटेनेंस रखने के लिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो है वो अपने प्रोसेस से, यानी कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, उसको क्या बोला गया? ऑटोट्रॉफ्स। सो तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट आपको पूछा था कि जो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स है क्या वो ऑटोट्रॉफ्स है, ऐसा। ठीक है। प्लांट्स यूज द सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड।
इन सारी चीज़ों के लिए सिंथेसिस फूड बनाने के लिए, सिंथेसिस यानी जो प्रोसेस होता है फूड बनाने का, उसके लिए प्लांट्स को किन सारी सिंपल केमिकल्स की ज़रूरत होती है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। ओके, देन क्लोरोफिल एंड द सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए दो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, एक है क्लोरोफिल और एक है सनलाइट। ओके, देन कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज द कार्बोनेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक कंपोनेंट केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट क्या होता है? वो है कार्बोनेट। ओके, देन सोलर एनर्जी इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो एक प्रोसेस है प्लांट का, उसमें उसके लिए जो हरे पत्ते रहते हैं, वो हरे पत्ते क्या करते हैं? उनके अंदर सनलाइट का जो रेज है, उसका जो पावर है और उसका जो एनर्जी है, वो पत्ते में सेव होकर रहता है, क्रिएट होकर रहता है। ठीक है, इसलिए वो फूड बना पाते हैं और वो पत्ते भी हरे भरे हल्दे पूरे ग्रीन कलर के होते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्रिएट होता है। तो वो ऑक्सीजन जैसे क्रिएट होता है, तो जब फोटोसिंथेसिस जब बना, फूड जब बन रहा है, तो उस टाइम पे प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। वो हम कौन यूज़ करता है? एनिमल बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स, वी यूज़ द ऑक्सीजन। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट। Oxygen released in the photosynthesis is utilized by the living organisms for their survival. We are the living organisms. Animals are the living organisms. So they use the oxygen which is created by the photosynthesis. Okay. Fungi derive the nutrition from the dead decaying matter. They are the sparopods plants like the cascata are the parasites. They take food from the हॉस्ट प्लांट्स। तो पैरासाइट्स प्लांट्स क्या है? जो दूसरे प्लांट्स में डिपेंड करके अपना फूड बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसा ग्रीन कलर का जो प्लांट होता है वो, लेकिन उसमें पत्ते लीव नहीं होते, लेकिन वो दूसरे प्लांट्स में बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा मनी प्लांट्स होता है ना आपका, उस टाइप का वो ग्रो हो जाते हैं और दूसरे प्लांट्स में डिपेंडेबल होते हैं और अपना फूड सर्वाइव करते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉफ्स। बहुत सारे कम प्लांट्स और सारे जानवर वो क्या होते हैं? दूसरे न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स में, इसमें दूसरी चीज़ों में डिपेंडेबल होते हैं, उसको बोला गया हेटरोट्रॉफ्स, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ओके, सो ये था आपका साइंस का फर्स्ट लेसन। ओके, दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।